हेलो एवरीवन, दिस इज सुप पांडे वेलकमिंग ऑल माय यूट्यूब चैनल सुप क्लासेस। सुप क्लासेस में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग अल्टीमेट जीके अरेना शुरू करने वाले हैं। अर्थात जीके से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। बाकी इसका यूज़ कहाँ है, बाकी वनडे एग्जाम में इसका यूज़ आता ही है। इसके अलावा एक इसका स्पेशल यूज़ मैं बता रहा हूँ, जिससे आपका प्रॉफिट होने वाला है बढ़िया से अच्छी तरीके से। ठीक, इसके बारे में लास्ट में या फिर किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। इसमें जो आपकी खासियत चीज़ें हैं वो मैं आपको, ठीक, पहला तो इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। साथ में बुक्स और ऑथर्स की जो चीज़ें होती हैं, यानी किसने कौन सा बुक्स लिखा है उसके बारे में देखेंगे। स्टेडियम्स, कौन सी स्टेडियम कहाँ पे हैं, इनको चीज़ों के देखेंगे। और सबसे स्पेशल इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कैपिटल करेंसी, क्योंकि एग्जाम में एक तो क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। ठीक है। करंट अफेयर इशू को भी हम लोग इसमें देखेंगे। साथ में स्पेशली इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लासों में ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो क्लास के लिए मैं बनाया हूँ। इसका रिस्पॉन्स जैसे रहेगा उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब तक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के प्रारूप दिखाने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और इसमें कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। काबुल, भाई साहब, काबुल कह रहे हैं, काबुल, तिराने है, अल्जीरियस है और लुआंडा है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो देखने में तो शायद आप बता दें कि काबुल जो है वो इसकी राजधानी है। लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, हम लोग इन तीन ऑप्शन को भी कवर करेंगे। अर्थात एक क्वेश्चन से हमारे चार क्वेश्चन लगभग तैयार होंगे। जैसे अफगानिस्तान की काबुल आपको याद हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, करेंसी को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। यानी कैपिटल और करेंसी को अगर कवर करें तो लगभग 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने आपके लिए पूरा तैयार करके लाया है, यानी इसके बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके लिए मैंने लिस्ट बना दिया है, जिसमें कैपिटल करेंसी को भी हमने इंक्लूड किया है। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं आपको करना है, आपको एक कॉपी स्पेशली बनानी है जिसमें इन चीज़ों को आप कवर करेंगे। इसको याद करने का ट्रिक सिंपल सा है कि भाई, अगर हम लोग अफगानिस्तान देख रहे हैं तो अफगानिस्तान का काबुल और साथ में इसकी अफगानी रुपया को याद करना है। इसका याद करने का ट्रिक होता है कि कंट्री के साथ में कैपिटल और करेंसी तीनों को एक साथ करना है। जैसे कंप्यूटर की कोर्स होती है ना ट्रिपल सी डिग्री, वैसे ही ट्रिपल सी डिग्री हम लोग इसमें अंतर्गत अपनाएंगे। ठीक है। तो अफगानिस्तान का काबुल और यहाँ पे अफगानी रुपया चलता है। ऐसे ही अल्बेनिया एक देश है, अल्बेनी में यहाँ पे तिराने चलता है और यहाँ की जो करेंसी है वो लेक है। तीसरा अल्जीरिया, ये आसान है आपका, अल्जीरिया का अल्जीरियस होती है कैपिटल और यहाँ पे दिनार चलती है। अल्जीरिया अल्जीरियस दोनों एक जैसा लग रहा है तो याद करने में आसानी रहे। ठीक है। अंडोरा का अंडोरा यूरो चलती है। लास्ट देश आपका एंगोला है, लुआंडा, यहाँ पे क्वांजा चलता है। न्यू क्वांजा ना याद करके आप सिर्फ क्वांजा याद करेंगे तो भी आपके लिए याद हो जाएगा। लुआंडा और क्वांजा, अंगोला, लुआंडा, क्वांजा, अंडोरा, वेला, यूरो, अल्जीरिया, अल्जीरियस और दिनार, अल्बेनिया, तिराने, लेक, काबुल, रुपया। ये 5 कैपिटल और 5 करेंसी, 5 कंट्री के आपको याद हो गए। बोले तो 10। अब दिक्कत ये आएगी कि सर ये तो हमेशा याद रहने वाला है नहीं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी उसको बताऊंगा कि आपको कैसे करने हैं। डेली बेस पे 5-5 या 4-4 हम लोग लर्न करेंगे हर दिन। अब इस 5 चीज़ को अगर हम 5 दिन तक पढ़ेंगे तो एक दिन में एक ऑप्शन रखूंगा तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। अगर ऐसे भी हम लोग करेंगे कि एक दिन में 2 भी याद करेंगे तभी 30 दिन में हमें 60 देश के याद हो जाएंगे, 60 देश का कैपिटल और करेंसी। ठीक है। हालांकि हम लोग इससे ज़्यादा करने वाले हैं। आप बिल्कुल, आप कम से कम 3 से 4 दिन पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इम्प्रूव है। ठीक। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये तो कैपिटल और करेंसी हो गए। दूसरा मेरे पास बुक्स और ऑथर का रिलेटेड है। जैसे सब क्वेश्चन कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। एक बुक है जिसका नाम से विंग ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का बायोग्राफी है। ऑप्शंस आपके सामने है, जरा सा देख लो। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेश रैना और एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी तो होना ही चाहिए कि 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है। इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है वो भी एक बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज, काफ़ी ज़्यादा नाम मायने रखता है। ठीक है। मैं एक एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, ये भी इन्हीं के द्वारा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक बुक गीतांजलि लिखी गई है।
गीतांजलि में जिनको भारत के ऐसे प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था इस क्षेत्र में, लिटरेचर में, सुरेश रैना के द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं। ठीक, अब्दुल कलाम के द्वारा भी बुक्स लिखी गई हैं। तो इसका ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सही है। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जो लिखी गई है। इन्होंने अपने जिंदगी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन हो रहे हैं, शिखर धवन, शिखर धवन के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इन्होंने अपना एक बायोग्राफी, एक बुक्स लॉन्च किया है। क्या उस बुक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? देखते हैं। ठीक, अब इसकी भी लिस्ट मैंने भी तैयार कर दी है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है कि सर चीज़ें दिख नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। पूरी लिस्ट तैयार है, बस आपको लिखना है। ठीक, इसमें देखिए महात्मा गांधी के द्वारा बुक से जो लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और दूसरा एक हिंद स्वराज लिख लेना। ठीक है, हिंद स्वराज, ये भी इन्हीं की बुक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा गया था। ठीक, इसी पे इन्हें नोबेल दिया गया है। ठीक, ये भी याद रख लेना। और सुरेश रैना, अच्छा ये लिटरेचर के क्षेत्र में है। आगे बताएंगे, कभी एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि नोबेल क्षेत्रों में मिलता है और किसमें नहीं मिलता है। ठीक, सुरेश रैना जो कि क्रिकेटर, लिखी गई है वो है बिलीव। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन देख रहे हो कि कैपिटल एंड करेंसी से है, इनसे हम लोग इतने क्वेश्चन मॉडिफाई यानी बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, और मेरा तो टारगेट ये रहेगा कि एक दिन में अगर भाई एक वीडियो आ रही है तो उसमें 10 क्वेश्चन रखे, जिससे 40 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें इन्हीं क्वेश्चन रहेंगे, मैं करंट अफेयर भी इंक्लूड करने वाला हूँ वन लाइनर फॉर्म में, जिससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहे। ठीक, अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका इन्वेंशन और डिस्कवरी से लेकर के रिलेटेड बनाया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को किन्होंने बनाया है? ऑप्शन का आपके सामने देखिए, जॉन गुटेनबर्ग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन और वाइट ब्रदर। नाम सुन के आपको आधे से ज़्यादा मैं पता होगा, मैं डन हूँ। जैसे ये हवाई जहाज की खोज के लिए राइट ब्रदर को आप जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब के बारे में, बल्ब का विश्लेषण किया होता है, ये भी पता होगा। ये भी पता होगा कि इन्होंने अपना 999, बोले तो 999 बार एक्सपेरिमेंट किया था, तब भी फेल हो गए थे। एटलीस्ट 1000 टाइम जब गए थे करने, तब इनको सक्सेस मिला और इन्होंने बल्ब की खोज की थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब ये देखते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके द्वारा टेलीफोन की खोज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही है, जॉन्स गुटेनबर्ग, इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंटर किया गया था। समझ में नहीं आया है, पूरी लिख करके आए हैं, साथ में ईयर को भी हमने इंक्लूड किया है कि प्रिंटिंग प्रेस जॉर्ज गुटेनबर्ग के द्वारा 1440 में सबसे पहली बार इन्वेंट किया गया। टेलीफोन को ग्राहम बेल के द्वारा, बेल मतलब घंटी, याद कर लो, जहाँ भी घंटी बजेगी वो टेलीफोन होगा। ठीक है, साथ में ये भी पता होगा इनकी पत्नी का नाम हेलो, इसीलिए हम लोग आज भी याद करते हैं, फोन उठाए बात करते हैं हेलो, तो इनकी पत्नी को तो बुलाते नहीं है। ठीक, बाकी याद करने का ट्रिक तो है ही। टेलीफोन को 1876 में इनके द्वारा बनाया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब की आविष्कार किया था। एरोप्लेन के राइट ब्रदर जो है, इन्होंने 1903 में इसका इन्वेंशन किया है। तो 5 चीज़ें इनमें से याद किया जाए तो 4 हम लोग इसको देख रहे हैं, और साथ में ईयर्स को भी कवर कर रहे हैं। तो 1903 सीरियल वाइज है, 1440, 76, 79 और 1903 में इसका आविष्कार किया गया है। 3 क्वेश्चन, 3 चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर, कैपिटल एंड करेंसी, एंड थर्ड इन्वेंशन, उसको चीज़ें कवर करें। फोर्थ क्वेश्चन मैंने इसको इसलिए स्पेशली रखा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप एजुकेटेड हैं और पढ़े लिखे हैं तो इंटरनेशनल चीज़ों को समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को हमने इंक्लूड किया है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द WHO? WHO जिसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य को लेकर के है। इनकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 अप्रैल को मनाते भी हैं हेल्थ डे। ठीक है, याद करने का बढ़िया ठीक है, हेल्थ को कनेक्ट कर दो 7 अप्रैल से। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपके सामने ऑप्शंस हैं, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में या फिर लॉजन में। 4 ऑप्शन है। लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत है, जिनमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में स्थापना किया गया था 1948 को, इस्टेब्लिश ईयर है। यूनाइटेड नेशन, यूएन जिसे कहा जाता है, न्यूयॉर्क में 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इन दोनों की स्थापना 1945 में सेम है। यहाँ पे FAO है, ठीक, फूड अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोम में हुआ है, 1945 में दोनों की स्थापना की गई थी।
आईओसी की स्थापना लॉज मतलब 1894 में इसकी स्टैब्लिश ईयर है। लॉजन में इसका हेडक्वार्टर है देखने को हमको मिलता है। ये 4 ऑप्शन इसके रहे। अब आपके सामने है 5वां, जो रिलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने से आपको हर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे अंदर अंदर एक नेशनलिज्म की बात आती है, तो हम संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें जितने आर्टिकल्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके सीखेंगे और हर आर्टिकल के बारे में जानकारी आपको बताएँगे। तो सबसे पहले पूछा है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन एंड न्यू स्टेट। अगर भारत के अंदर कोई नए राज्य की स्थापना करनी है, नए राज्य का बॉर्डर बनाना है, नए राज्य का नाम रखना है, या राज्य कहाँ से कहाँ तक किस बेस पे बनाया जाएगा, उसके बारे में किस आर्टिकल में बनाया गया है। तो आपके सामने 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 या आर्टिकल नंबर 4। इन चारों चीज़ों में ही राज्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 1 जो अब क्या बताता है कि नेम द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। किसी भी यूनियन का जो नाम होगा वो क्या होना चाहिए, इसके लिए की स्थापना की गई। मतलब आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया कि हर राज्य का यूनियन होना चाहिए। दूसरा बताया गया आर्टिकल नंबर 7 में कि अगर एडमिशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का, नए राज्य का अगर एस्टेब्लिशमेंट करना हो या नए राज्य को शामिल करना हो, तो उसके लिए किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 3 का डिनोट करता है। आर्टिकल नंबर 3 बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का फॉर्मेशन होना चाहिए, किस बेस पे होना चाहिए, ये सब इसमें वर्णित किया गया है। आर्टिकल नंबर 4 जो है ये स्पेशल है, जो बताता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 एंड 3, जो 2 और 3 में कानून बनाए गए हैं या कानून किस प्रकार से बनना चाहिए, जो प्रोवाइड करेगा अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, पहली और चौथी अनुसूची के बारे में। शेड्यूल क्या होता है, इसको इसके बारे में कभी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, सारे शेड्यूल को समझा देंगे। ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि सब आर्टिकल जिसे कहते हैं उसमें शेड्यूल एक प्रकार उसमें आता है। एंड सप्लीमेंट मैटर्स, पहली और चौथी अनुसूची के अंतर्गत दो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कानून जो बनाए जाएंगे उसके बारे में आर्टिकल नंबर 4 में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम वक्त से तो किसी नए स्टेट का अगर फॉर्मेशन करना हो, उसका नाम रख बनाने हो, या उसका बॉर्डर सिक्योरिटी क्या होगा, इन सब के बताया गया है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक। ठीक, ये छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मुझे रखने का प्रोस्पेक्ट ये रहा है कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला था ना, हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, वाटर डे मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है। कुछ स्पेशल डे मनाए गए हैं हमारे देश में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिससे उन चीज़ों को कंज़र्व करना, उनको बचाना या उनको प्रमोशन करने के लिए डे के एक स्पेशल डे उनको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हर मंथली पे हर डेज़ को याद नहीं कर सकते, लेकिन डेली बेस पे अगर हम लोग करते जाएँ तो हमें शायद पूरे दिन भी याद हो सकते हैं। इसमें मैंने शुरुआत की और सबसे पहला रखा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एड्स डे। ये क्या कैसे मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर। क्योंकि दिसंबर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दिसंबर को मैंने पॉइंट पे रखा हुआ है। ऑप्शन के द्वारा इन चीज़ों को देख लो। सबसे पहले कह रहा है कि 1 दिसंबर को अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन सही रहा। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक दिन स्पेशल बनाया, जिसको हम लोग 2 दिसंबर पे। नंबर को देखा जाए तो इंटरनेशनल, INT बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऐसे पर्सन जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक स्पेशल दिन मनाया गया, जिसमें 3 दिसंबर को रखा गया है। 4 दिसंबर के हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी कुछ दिन पहले जो है विजय दिवस मनाया गया है। ठीक है, विजय दिवस। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ उन चीज़ों को सर्च करके बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, को शेयर करिए, और मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा रिव्यू चाहिए कि क्लास में क्या चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए और क्या चीज़ें और होनी चाहिए। तो मुझे अगर इसका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, ज़्यादातर लोग व्यू कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की वीडियो मैं आगे और भी बनाऊँगा। अन्यथा क्या होता है ना कि मोटिवेशन खत्म हो जाती है, जब उतने लोग रीच नहीं करते हैं। ठीक, और 6 क्वेश्चन थे आपके सामने, लगभग 24 क्वेश्चन मैंने कवर। क्वेश्चन 1 से 4 था, तो 24 हुए 24। तो 24 से लेकर के 25 तक कवर मैंने किया है सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में। आशा करिए कि मैं अगर 10 क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें कौन सी चीज़ें बता पाऊंगा। साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी इंक्लूड करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्लास कैसा रहा, आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस तरीके से मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा।
मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।